Dear students, today we are going to learn about inclusion compounds, clathrates, charge transfer complexes. तो हम देखते हैं सबसे पहले इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। इंक्लूजन कंपाउंड्स का मीन क्या होता है? इंक्लूजन का मीन होता है एडिक्शन, यानी कि टू एंड मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के पास आते हैं और उनके बीच में इस तरह से जियोमेट्रिकल फिटिंग हो जाए, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल उसी के अंदर ही आ जाता है, फिट हो जाता है, देन दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज इंक्लूजन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या कंडीशन होगी? इसमें ये होगा कि एक मॉलिक्यूल तो बड़ा होगा, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो बड़ा होगा और वो गैस की तरह बिहेव करेगा, गैस की तरह बिहेव करेगा। उसके अंदर एक कैविटीज़ होंगी, जो कैविटीज़ होंगी उन कैविटीज़ के अंदर गैस की तरह बिहेव करेगा। और एक जो कंपाउंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? होस्ट की तरह बिहेव करेगा। वो जो होस्ट लार्ज मॉलिक्यूल होता है बिहेव एज होस्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल बिहेव एज गेस्ट। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होस्ट है उसके अंदर क्या होगी? कैविटीज़ बनी हुई रहेंगी। उन कैविटीज़ के अंदर वो गेस्ट मॉलिक्यूल अगर फिट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। और जो इस कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो फोर्स अप्लाइड होगा, द फोर्स दैट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर इज नॉन एज वंडरवॉल फोर्स। अब वो जो इस फोर्स जो इसमें काम ऑपरेट करेगा वो कौन सा होगा? वंडरवॉल फोर्स होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपको एक इंक्लूजन ऑर्गेनिक इंक्लूजन कंपाउंड का आपको एक स्कीमेटिक डिपिक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये गैस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, आपके गैस्ड मॉलिक्यूल्स जो अंदर दिखाए हुए हैं आपको, वो क्या है? गैस्ड मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, बेंजीन जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। और ये जो आपकी चैनल शेप्ड आपका होस्ट असेंबली है, होस्ट मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है और उसकी जो शेप है वो कैसी है? चैनल टाइप की है। इस चैनल के अंदर कैविटी होंगी और इस कैविटी के अंदर आपका गैस्ड मॉलिक्यूल आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं they can be trapped in the cavities formed between urea molecules during crystallization। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर यूरिया मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और ये जो बनता है इंक्लूजन कंपाउंड उसे हम क्या बोल देते हैं? यूरिया हाइड्रोकार्बन इंक्लूजन कंपाउंड बोल देते हैं। एंड दीज इंक्लूजन कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग होस्ट मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। कब फॉर्मेशन होगा? तभी फॉर्मेशन होगा जब हम होस्ट मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे होस्ट मॉलिक्यूल आपका यूरिया है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिया हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन बिहेव्स एज गेस्ट मॉलिक्यूल हियर। तो ये हो गया है आपका इंक्लूजन कंपाउंड। सेकेंड आता है हमारे पास क्लैथरेट कंपाउंड। जो क्लैथरेट कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या है? एक तरह से सब क्लास ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड ही है, सब क्लास ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स ही है। यहाँ पे भी एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एडक्ट का मीन यानी कि टू जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एडक्ट बनेगा यहाँ पे भी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपके होस्ट होंगे उन वो क्या करेंगे? जुड़ के केज लाइक, पहले तो उनके अंदर एक चैनल, अगर उनके अंदर चैनल था, होस्ट के अंदर एक चैनल था, जिस चैनल के अंदर जो एक चैनल था, मतलब जो कैविटी थी वो चैनल की तरह से थी, उस कैविटी के अंदर आपका गेस्ट मॉलिक्यूल आ रहा था। लेकिन अब आपका क्या करेंगे? ये केज लाइक होस्ट असेंबली बन जाएगी, यानी कि होस्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलकर एक केज शेप बना लेंगे और उस केज के अंदर एक गुफा सी बन जाएगी, एक पिंजरा सा बन जाएगा और उस पिंजरे के भीतर आपका क्या आ जाएगा? गेस्ट मॉलिक्यूल आ जाएगा, गेस्ट मॉलिक्यूल वहाँ पे फिट हो जाएगा। तो अगर इस तरह की केज शेप की कैविटी बन जाती है, वहाँ पे चैनल शेप्ड कैविटी बनी थी जिसे हमने इंक्लूजन कंपाउंड बोला था, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे एक केज शेप कैविटी बन जाएगी होस्ट मॉलिक्यूल के थ्रू, तो उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो जाएगा। देन दीज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज क्लैथरेट कंपाउंड। और ये क्लैथरेट कंपाउंड भी आपकी स्टेबलाइज किससे होंगे? बाय द वंडरवॉल फोर्स बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवॉल फोर्स लगेगा उससे ही ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्विनोन H2S क्लैथरेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन क्लैथरेट कंपाउंड। तो क्लैथरेट कंपाउंड का हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्विनोन H2S क्लैथरेट। इसी तरह से अगर आपको क्लैथरेट कंपाउंड भी बनाने हैं तो क्लैथरेट कंपाउंड भी उसी तरह से बनेंगे, बिकॉज वी नो दैट क्लैथरेट कंपाउंड्स इज अ सब क्लास ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। सो दीज क्लैथरेट कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय crystallizing host molecules in the presence of suitable guest molecule।
तो ये यहाँ पे आपने देख लिया है, ये यहाँ पे स्कीमेटिक डिपिक्शन ऑफ ऑर्गेनिक क्लैथरेट कंपाउंड आपको दिखाया हुआ है कि ये होस्ट असेंबली ने एक केज बना लिया है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल फिट हो गया है। अब तीसरी आती है हमारे पास, तीसरे टाइप का एक कॉम्प्लेक्स आता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। तीसरा आता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। देखिए चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो चार्ज ट्रांसफ़र यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। अगर कभी ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज़ एक दूसरे के पास आ जाए और फिर एक दूसरे के पास आके दोनों के बीच में किसी कोई चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो जाता है उनके बीच में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनके बीच में क्या होगा कि एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच chemical species है that behave as electron donor while as electron deficient molecule behave as acceptor। तो यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर का बिहेव करेंगे वो, और फिर इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम बोल देते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। तो इसे हम इस तरह से समझेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिच एंड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज कम geometrically closer to each other, a fraction of electronic charge transfers between them, and this charge transfer results in the formation of molecular complex due to electrostatic attraction between the donor, it's mean electron rich species, and acceptor electron deficient molecules। तो यहाँ आपने देखा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है एक, ये जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक एल्किल पिरिडीनियम आयन है आपका जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा है आपका ट्राई एल्किल बेंजीन। वी नो दैट बेंजीन हैज़ 3 पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स हैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच है और 3 ग्रुप इस पर फिर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गए हैं, तो जो क्या कर रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, यानी कि ये डोनर की तरह बिहेव करेगा। अपना ट्राई एल्किल कंपाउंड जो ट्राई एल्किल बेंजीन है वो किसी तरह बिहेव करेगा यहाँ पे डोनर की तरह, और हमारा एल्किल पिरिडीनियम जो है वो बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी से यानी कि ट्राई एल्किल बेंजीन से चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है एल्किल पिरिडीनियम की तरफ से, और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बोल देते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैनी कंपाउंड्स मेक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस, बहुत चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। बस ये है, अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट वो होगा, ये तो एक तो पिरिडीनियम आयन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लग रहे हैं, तब ये जो हमारा बेंजीन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल ट्राई नाइट्रो एरीन अगर है, नाइट्रो ग्रुप वी नो दैट जो नाइट्रो ग्रुप होता है बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से आपका जब ट्राई नाइट्रो एरीन होगा वो भी आपका कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। वेयर एज ट्राई एल्किल एरीन जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। ये तो हो जाता है आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको बनाने, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनाने चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। और एक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, ब्लू कलर्ड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स हमारे पास उदाहरण है आयोडीन एंड स्टार्च का। तो जो आयोडीन स्टार्च का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज़ ऑल्सो अ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। तो आई होप बच्चों आज मैंने आपको ये जो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया, इंक्लूजन कंपाउंड्स और क्लैथरेट्स के बारे में बताया है, तो ये आपको समझ आया होगा। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब लास्ट एक तरह से हम इस लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। तो इसी के साथ ही आपकी ये यूनिट फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू बच्चों।